Let's Mike News at 5। देश में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य में एम्स बनाने और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क विकसित करने का वादा किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दवाइयों और राशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा भी की गई है। Even in that sector, LDF and UDF government had failed to work together and realizing the potential of the people of Kerala. Furthermore, it had helped the UDF and LDF to continue their politics of Muslim appeasement at the cost of hurting the sentiment of the people from other faith and the beliefs. My dear friend, it is no secret that whether it is the neighboring state of Tamil Nadu and other states, the Communists and the Congress have been in the same team. Even they have ruled in the UPA government, they are in the same दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ को जिताना चाहते हैं। केरल के कन्नूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ केरल में एलडीएफ और भाजपा की संयुक्त ताकतों से लड़ रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी चाहते हैं कि एलडीएफ सत्ता में बना रहे, जबकि यूडीएफ राज्य की जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। This election is a fight between two ideologies. The ideology of the left front CPM and the ideology of the UDF and the Congress party. For the first time, we are seeing that there is a partnership between the BJP and the left front. Normally, this would be quite surprising that a left party is allying with the extreme right party because they have diametrically opposite ideologies. So the question is, how is it possible that left party is partnering with the right party? भाजपा ने असम के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए लफ्ज जिहाद पर सख्त कानून, समान नागरिक संहिता लागू करने, घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना की राशि 1,250 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने और 40 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। वहीं कांग्रेस ने भी 5 गारंटियां पेश की हैं, जिनमें महिलाओं को नकद सहायता, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर शामिल है। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया है, जबकि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाजपा पर वोटर हाईजैकिंग का आरोप लगाया है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के वाहन की जांच हुई और विजय पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। वहीं राहुल गांधी ने केरल में महिला मुख्यमंत्री बनने की बात कही। असम के सोनितपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा असम के साथ सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आज असम विकास, प्रगति और नई संभावनाओं के लिए जाना जा रहा है। बीजेपी सरकार के कामकाज को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कांग्रेस की सरकारों के बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव होते थे उनको यह कहते थे यह अंतिम गांव है, यह हमारे देश के अंतिम गांव है। लेकिन हम लोगों की सोच देखिए, हम लोगों ने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले गांव ये हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं हो सकते, ये भारत के पहले गांव हैं मेरे बहनों भाइयों, पहले गांव हैं। इसलिए विकास का जब न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।